कैसे आप सब। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूँ आप सबके बीच। जैसा कि हम केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करते आए हैं और आज का जो क्रम है उसी को जारी रखते हुए आज मैं IUPAC के विषय में चर्चा करूँगा। IUPAC केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको समझना बेहद आवश्यक है। कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, 12 और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ये विशेष काम आता है। IUPAC के फुल फॉर्म की बात करें तो IUPAC का फुल फॉर्म कुछ इस प्रकार होता है, जैसा कि मैं इसमें लिखने जा रहा हूँ। I का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका मतलब ज़रा समझिएगा आप, बेहद इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, यूनियन का मतलब होता है संघ या पद्धति, संघ या पद्धति। इसके बाद हमारा प्योर है, प्योर मीन्स होता है शुद्ध, अप्लाइड मीन्स होता है संशोधित, केमिस्ट्री मीन्स होता है रसायन, जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं। मेरा मतलब समझिए इसका, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, यूनियन मीन्स पद्धति या प्रोसेस, प्योर मीन्स शुद्ध। मीन्स ये मैं अगर ओवरऑल इसको जोड़ दूँ पूरे को, तो जोड़ने पर ये मतलब निकलता है कि IUPAC एक प्रकार की ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा किसी भी यौगिक का नामकरण किया जाता है, यानी रसायन विज्ञान की शुद्ध एवं संशोधित संघ या पद्धति, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्य है। इसका मतलब हम अपने देश में बात करें या किसी भी देश में बात करें, सभी देशों में IUPAC केमिस्ट्री की इसी प्रोसेस का नामकरण हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे नामकरण की बात आई। नामकरण मीन्स होता है नोमेनक्लेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि IUPAC के द्वारा हम लोग नामकरण करते हैं विशेषकर यौगिकों का। नियम क्या कहता है? नियम पहला हम लोग यहाँ पर समझने जा रहे हैं। पहला नियम क्या कहता है? IUPAC बनाते समय दो चीज़ें याद रखते हैं, दो श्रृंखलाएं याद रखते हैं। श्रृंखलाएं ध्यान में रखते हैं। सपोज दैट, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले लेते हैं, पहला नियम कह सकते हैं इसको हम लोग, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके पश्चात आपका CH3, यहाँ पे CH2 है। अब ज़रा हम इसको अगर ऐसे कर दें तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, यानी 1 2 3 4 5 कार्बन को हम क्या लिख सकते हैं? पेंटेन लिख सकते हैं। इसका मतलब ये पेंटेन है हमारे पास। ओवरऑल मतलब क्या हुआ, ये पेंटेन कहाँ से आया हमारा? तो इसके लिए एक सूत्र होता है, लेकिन उसके पहले हम कुछ यहाँ जानना चाहेंगे। जैसे कार्बन 1 का नाम क्या होता है? कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9, कार्बन 10। कार्बन 1 को हम बोलते हैं मेथ, 2 को हम बोलते हैं एथ, 3 को हम बोलते हैं प्रोप, 4 को हम बोलते हैं ब्यूट, 5 को हम बोलते हैं पेंट, 6 को हम बोलते हैं हेक्स, 7 को हम बोलते हैं हेप्ट, 8 को हम बोलते हैं ऑक्ट, 9 को हम बोलते हैं नॉन और 10 को हम बोलते हैं डेक। वैसे तो कार्बन की संख्या 100 तक मानी गई है, लेकिन आपको केवल 10 कार्बन को ही याद रखना है। इसका मीन्स ये है कि अगर आपने 10 कार्बन याद रख लिए तो हमें आगे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। मैं फिर से रिपीट कर लूँ, कार्बन 1 को क्या बोलते हैं? मेथ, कार्बन 2 को एथ और कार्बन 3 को प्रोप, कार्बन 4 को ब्यूट,
कार्बन 5 को पेंट, कार्बन 6 को हेक्स, कार्बन 7 को हेप्ट, कार्बन 8 को ऑक्ट, कार्बन 9 को नॉन, कार्बन 10 को डेक। एक फार्मूला यहाँ लिखने जा रहे हैं हम CnH2n प्लस 2, ये होता है एल्केन। इसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। और एल्केन श्रेणी होती है एक प्रकार की, यानी एक परिवार होगा और उसका ये प्रमुख सदस्य, जैसे हमारे परिवार में एक मुखिया होता है, उसी तरह एक श्रेणी बनेगी जिसमें एल्केन जो है उनका मुखिया होगा। अब यहाँ पे नंबरिंग करना स्टार्ट करें हम। n इक्वल अगर 1 रखते हैं तो CnH2 × 1 प्लस 2 पूरा ऐड किया गया, 2 × 1 = 2, 2 प्लस कितना हो गया? CH4 हो गया। ये हो गया आपका मेथेन। अब ज़रा आप समझिए, आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। कार्बन 1 को हमने मेथ कहा, और जब हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया हमारा, n की केवल आप n को याद रखिए, n बराबर 1 रखा हमने तो CnH2n, जहाँ पे n है वहाँ 1 रख दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? मेथेन बन गया। इसका मतलब कार्बन 1 का नाम मैंने क्या बताया था आपको? मेथ बताया था। तो मेथ से मेथेन, जब हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये n वर्ड लग गया, और एल्केन से हमने n ले लिया। n इक्वल 2 रखेंगे, C2H2 × 2 प्लस 2, ये हो गया C2H, 2 जा कितना हो गया? 4, 2 6, H6 हो गया। इसे कहते हैं हम लोग एथेन। n इक्वल 3 रखा, C ये 2 है, यहाँ पर आप ज़रा ध्यान रखिएगा, 2 है ये, ठीक है। C3H 2 × 3 प्लस 2 इक्वल C3H8, इसे हम कहते हैं प्रोपेन। फिर 4 में आते हैं ज़रा तेज़ी के साथ, C4H2 × 4 प्लस का 2, ये हो गया C4H10, इसे हम कहते हैं ब्यूटेन। 4 कार्बन का काम हमारा हो गया। नेक्स्ट आते हैं ज़रा, n इक्वल, आप देखिएगा n इक्वल क्या होता है? 5 रखा हमने, तो C5H2 × 5 प्लस का 2, C5, 5 2 जा 10 हो गया, 12H5 की बात कर रहे थे, तो C5H2 × 5 प्लस 2 C5H12, इसको हम पेटेन कहते हैं। n इक्वल 6, C6H2 × 6 प्लस का 2, C6, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन थे, अब कितने हो जाएंगे? 6 2 जा 12 प्लस 2, H14। पेंटेन को क्या कहते हैं? हेक्सेन कहते हैं, हेक्सेन हो गया। n इक्वल 7, 6 पर हमने छोड़ा था, n इक्वल 6 रखें तो C6 × 6 प्लस 2 C6H12 हो जाएगा, इसे हम कहते हैं हेक्सेन। हेक्सेन हो गया। अब n इक्वल 8 रखा हमने, तो ये फार्मूला हमारा बन गया C8H18, C8H18, इसको हम कहेंगे ऑक्टेन। n इक्वल 9 रखा हमने, तो C9H20 9 प्लस 2 C9H20 इक्वल क्या हो गया? 9, नॉनेन कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं? नॉनेन। अब लास्ट जो है आपका n इक्वल 10, यानी कि एक मिनट सॉरी बेटा, C10 क्या हो गया? तो n फार्मूला हमारा क्या था? देखिए 2 × 10 प्लस 2, तो C कितना 20 प्लस 2 कितना हो गया? C10H22, इसे हम कहते हैं डेकेन। बस ज़रा इधर आएंगे प्लीज़, CnH2n प्लस 2 पर, इसका मतलब ये जो फार्मूला है आपका, अगर इस फार्मूले को आप याद रखते हैं तो इस फार्मूले के बेस पर पूरा 10 तक कार्बन के नाम हम निकाल सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं एल्केन श्रेणी। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी जो भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। आगे हम ऐसा ही कोई महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।